Hello everyone. In this video we will solve a question from fluid mechanics which is from chapter fluid kinematics. ये वाला क्वेश्चन गेट में ऑलरेडी 2 मार्क्स के लिए आ चुका है एंड द क्वेश्चन इज अ वेलोसिटी फील्ड इज गिवन एज v equals to 3x2y into I cap minus 6xyz into k cap where xyz are in meter and v in meter per second. Now the question says determine if the flow is incompressible flow, whether the flow is irrotational or rotational, or whether the flow is steady or unsteady. ओके सो अभी देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए. सो अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको पूछा हो कि फ्लो कंप्रेसिबल है या नहीं या फिर फ्लो पॉसिबल है या नहीं, तो उस टाइम हमेशा हम यूज करेंगे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन. ओके, और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज गिवन बाय du by dx plus dv by dy plus dw by dz is equals to 0. अगर ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर 0 आता है तो हमारा फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल है. तो अब u v w ये क्या है, तो हमें जो वेलोसिटी फील्ड गिवन है ये v इक्वल्स टू 3x² y into I cap minus 6xyz into k cap. तो जो टर्म हमारे I cap के साथ है वो है हमारा u, जो j के साथ होती है j cap के साथ वो रिप्रेजेंट करती है हमारा v, दैट मीन्स वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, और जो k के साथ है वो रिप्रेजेंट करती है w, दैट मीन्स वेलोसिटी इन z डायरेक्शन. ओके, सो हमारा u है 3x² और v तो यहाँ पे गिवन नहीं है सो 0 एंड w इज 6xyz. ओके, नाउ अब हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे. सो d by dx of 3x² which is equals to 6xy. अब dv by dy लेना है, v 0 है तो उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 आ जाएगा, और लास्ट में dw by dz. अब w है हमारा 6xyz, इसका अब विथ रिस्पेक्ट टू हम z लेंगे तो हमें मिलेगा 6xy. और यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली, यहाँ पे जो हमें गिवन वेलोसिटी फील्ड है वो है 3x² इंटू आई कैप माइनस 6xyz इंटू के कैप. ये जो माइनस साइन है इसे हमेशा ध्यान में रखना. सो ये जो हमारा w है यहाँ पे आएगी माइनस साइन. अगर ये आप माइनस साइन लगाना भूल जाते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो हमेशा साइन पे फोकस कीजिए. ओके, सो जब हम इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो हम साइन भी कंसिडर करेंगे. सो हमारा आ जाएगा ये माइनस 6xyz. सो ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ये तीनों डालेंगे हम हमारे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में. ओके, सो हमें मिल जाएगा 6xy प्लस 0 माइनस 6xy इज इक्वल्स टू 0. अब ये दोनों सेम है तो कट हो जाएंगे प्लस माइनस साइन के कारण. सो हमें मिल जाएगा 0 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS. LHS इक्वल्स टू RHS. सो LHS इक्वल्स टू RHS है, मतलब हमारा फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल है. ओके, सो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आपको पहले ही इस टर्म में समझ जाता है कि आपका फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल है तो डायरेक्टली ऑप्शन फर्स्ट सिलेक्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए. अगर नहीं तो फिर हमें सेकेंड और थर्ड वाला भी पॉइंट चेक करना पड़ेगा. ओके, सो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, हमारा सेकेंड पॉइंट है दैट वेदर द फ्लो इज इरोटेशनल और रोटेशनल. अब ये कैसे देखते हैं. सो सेकेंड पॉइंट, फ्लो रोटेशनल है या इरोटेशनल है ये चेक करने के लिए
हम यूज़ करते हैं वोर्टेसिटी, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। एंड वोर्टेसिटी इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर, या फिर हम कह सकते हैं कर्ल ऑफ वेलोसिटी फील्ड। और एंड इट इज गिवन बाय दिस आई कैप इंटू जे कैप इंटू के कैप, डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाई एंड डो बाय डो जेड, यू वी डब्ल्यू। ओके, ये फॉर्मूला है हमारा वोर्टेसिटी फाइंड आउट करने का। अगर वोर्टेसिटी 0 है तो हमारा फ्लो इररोटेशनल होगा, और अगर ये नॉन जीरो है तो फ्लो रोटेशनल होगा। आपको इसके नाम से ही समझ रहा होगा वोर्टेसिटी। अगर फ्लो रोटेट हो रहा है, अगर फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेट हो रहे हैं तो हमारा ये जो वोर्टेसिटी है ये नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। और अगर ये रोटेट नहीं हो रहे तो हमारा फ्लो इररोटेशनल होगा, और उसके लिए कंडीशन क्या है कि वोर्टेसिटी इज इक्वल्स टू 0, वोर्टेसिटी मस्ट बी 0। ओके, सो अब हम इसमें हमारी वैल्यूज डालेंगे। वोर्टेसिटी इक्वल्स टू, ये पहले वैसे का वैसा कॉपी कर लेते हैं, आई जे के डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाई और डो बाय डो जेड, और यू वी डब्ल्यू। यू है हमारा 3x² y, v है हमारा 0 और w है 6xy z माइनस 6xy z। ओके, अब ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सबको आता ही होगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको वोर्टेसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। सो इसे सॉल्व करते हैं। i इंटू माइनस 6xz माइनस 0 माइनस जे कैप इंटू माइनस 6yz माइनस 0 प्लस के कैप इंटू 0 माइनस 3x²। इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 6xz इंटू आई कैप प्लस 6yz इंटू जे कैप माइनस 3x² इंटू के कैप। अब ये जो है हमारा, ये हमें वोर्टेसिटी की वैल्यू मिली, और ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। दैट मीन्स हमारा फ्लो जो है वो रोटेशनल है। जो हमें जो गिवन था, क्वेश्चन में पूछा है वेदर द फ्लो इज इररोटेशनल, तो ये इररोटेशनल फ्लो नहीं है, ये पॉइंट हमारा गलत है। ओके, अब थर्ड में पूछा है हमें that whether the flow is steady or not. So what do you mean by steady? अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो अगर टाइम के साथ चेंज होती है तो हम उसे अनस्टेडी फ्लो कहेंगे। ओके, और अगर वेलोसिटी ये कांस्टेंट रहती है टाइम के साथ तो वो होगा हमारा स्टेडी फ्लो। और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, दैट मीन्स द चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हमारा 0 है तो हमारा फ्लो जो है वो स्टेडी है। ओके, सो हमारी जो गिवन वेलोसिटी फील्ड है वो क्या है, v इक्वल्स टू 3x² y इंटू आई कैप माइनस 6xyz इंटू के कैप। अब इस पूरे टर्म्स में या पूरे इक्वेशन में हमें t या टाइम वाला पैरामीटर कहीं भी नहीं दिख रहा है। सो अगर हम इस वेलोसिटी फील्ड को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारी ये जो भी टर्म्स है x, y, z ये सब कांस्टेंट रहेगी, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। दैट मीन्स अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t इस पूरे इसका, तो हमें आंसर मिलेगा 0। और अगर हमारा आंसर 0 है दैट मीन्स हमारा फ्लो स्टेडी है। ओके, सो जो थर्ड पॉइंट पूछा था ये इनका सही है, दैट आवर फ्लो इज स्टेडी एंड आवर फ्लो इज ऑल्सो इनकॉम्प्रेसिबल। ओके, तो फिर से देखिए एक बार।
फर्स्ट हमें इन्होंने पूछा था कि हमारा फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल है या नहीं, तो हमने क्या किया, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज़ किया। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और हमें समझा कि हमारा फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल है, LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, सो जब भी आपको पूछेंगे कि आपका फ्लो इनकम्प्रेसिबल है या नहीं, या फिर फ्लो पॉसिबल है या नहीं, तो हम यूज़ करेंगे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। सेकेंड में हमें पूछा था फ्लो इज रोटेशनल और नॉट, तो हमने क्या किया, वोर्टिसिटी निकाली। अगर वोर्टिसिटी की वैल्यू हमारी 0 आती है तो हमारा फ्लो इरोटेशनल है, अगर वोर्टिसिटी की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो हमारा फ्लो रोटेशनल है। और वो कैसे निकालते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेलोसिटी फील्ड या फिर कर्ल ऑफ गिवन वेलोसिटी फील्ड। तो हमने कर्ल निकाला और हमें ये वैल्यू मिली, नॉन जीरो वैल्यू मिली। नॉन जीरो वैल्यू का मतलब फ्लो हमारा रोटेशनल है। ओके, थर्ड इसमें पूछा था हमें फ्लो स्टेडी है या अनस्टेडी है, ये चेक करना था। तो स्टेडी और अनस्टेडी, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ अगर चेंज हो रही है तो हमारा फ्लो अनस्टेडी, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट होती है तो हमारा फ्लो जो है वो स्टेडी। अब हमारे गिवन इक्वेशन में टी वाली टर्म कहीं पे भी नहीं थी, दैट मीन्स अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी तो हमें आंसर जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। और अगर आंसर 0 मिलता है दैट मीन्स हमारा फ्लो जो है वो स्टेडी है। ओके, तो इस वाले वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।